केरल के वायनाड में भी तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है। यहाँ पर मौसम का भयानक रूप तो था ही, कुदरत का प्रकोप तो था ही, लेकिन इंसान की भी कहां-कहां गलतियां थी। अब बात उस हिस्से की होगी, केरल की होगी। केरल के वायनाड में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड आया और सैकड़ों लोगों को अपने साथ ये बहाकर ले गया। सोमवार देर रात 2 बजे और 4 बजे के बीच 2 से लेकर 4 बजे के बीच लैंडस्लाइड की तस्वीरें आई, जिसमें मुंडकई, चुडलमाला, अट्टामाला और नुलपुझा गांव में तबाही हो गई। इनमें घर हो, पुल हो, सड़कें हो, गाड़ियां हो, सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गए। जो जगह कुदरती सौंदर्य के लिए जाना जाता था, आज वहां पर हर तरफ मलबा दिखाई देता है। लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, सड़कें लगभग गायब सी हो गई हैं। आज मेकशिफ्ट पुल के जरिए यहां से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। वायनाड में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 200 के पार चली गई है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब भी 191 से ज्यादा लोग लापता हैं, जबकि 219 लोग घायल हैं। 5500 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है, जिन्हें अलग अलग 82 कैंपों में रखा गया है। इनमें से 8000 से ज्यादा विस्थापित हैं। वायनाड में लैंडस्लाइड से तबाही 4 गांव में आई थी, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही मुंडकई में हुई है। मुंडकई में सोमवार को रात 2 बजे लैंडस्लाइड हुआ और यहां पर अपने साथ वो सब कुछ बहा कर ले गई। लैंडस्लाइड के बाद मुंडकई का कनेक्शन भी बाकी इलाकों से टूट गया है, क्योंकि वहां तक जाने वाली सड़क बह गई है। नदी पर बना हुआ पुल वो भी बह गया है। आर्मी ने ऐसे में आज 2 मेकशिफ्ट पुल का निर्माण किया ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया जा सके। पुल बनने के बाद वहां पर जेसीबी ले जाई गई और फिर यह रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। मुंडकई टाउन में तबाही का मंजर देखकर दिल बैठ जाता है। जिस तरह से मकान यहाँ पर धराशायी हुए हैं, आप देखिए तस्वीरों से इनको समझा जा सकता है कि नुकसान जो है कितना बड़ा है। यहाँ पर कई सारे लोगों की अलमारियाँ गिरी हुई पड़ी है, बिस्तर गिरे हुए पड़े हैं, एक तकिया यहाँ पर देखिए किस तरह से गिरा हुआ पड़ा है। एक छोटे बच्चे की चप्पल अगर हम आपको दिखाएं तो आप देखिए यहाँ पर किस तरह से ये निशान जो हैं तबाही के नज़र आ रहे हैं। और ये एक कहानी बयां करते हैं कि जो लोग इस जलजले की, इस लैंडस्लाइड की जद में आए, उनका क्या हाल हुआ होगा। आप अंदाज़ा बस लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो तबाही की तस्वीरें हैं ये बताने के लिए काफ़ी है कि मुंडकई टाउन में कितनी बड़ी बर्बादी हुई है। यहाँ पर लैंडस्लाइड एरिया ये है, यहाँ पर कई बार लैंडस्लाइड्स हुए हैं, लेकिन जिस तरह का इम्पैक्ट इस बार की जो ये सैलाब है वो लेकर आया है, उसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि यहाँ पर क्लाइमेट जब और ज़्यादा एडवर्स हो जाता है, क्लाइमेट जब बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, तो रेस्क्यू ऑपरेशंस को में भी दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। देखिए किस तरह से धुंध अभी पूरी यहाँ पर छाई हुई है। यहाँ से जो मकान 100-200 मीटर की दूरी पर हैं, वो मकान हमें आँखों से नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसे में रेस्क्यू टीम का वहाँ तक पहुँचना, वहाँ पर जिंदगियों को ढूंढना, ये वाकई में एक बहुत बड़ा चुनौती भरा काम है। और एक एक जगह, जैसे जैसे हम मुंडकई टाउन में आगे बढ़ रहे हैं, एक एक जगह जो है इस तबाही की, इस बर्बादी की कहानी यहाँ पर बयां करती है। बहुत ही ज़्यादा बड़ा कह सकते हैं कि एक प्राकृतिक आपदा जो है उसने वायनाड ज़िले के इन गांवों को अपनी चपेट में लिया है, जिसमें आटमला, मुंडकई टाउन जिस पर हम अभी फ़िलहाल मौजूद हैं, वो एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ी त्रासदी की जद में है। यहाँ पर कितने लोग उस वक्त रह रहे थे, इसका अंदाज़ा भी अभी तक प्रशासन नहीं लगा पा रहा है।